तो उन्होंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हमने एक टॉपिक क्लास में पढ़ा, तो हम 1 घंटे के अंदर अंदर विद इन अ सिंगल आवर हम 50% उसका भूल जाते हैं। इमेजिन कि हमने इन 4 रिविजन्स के थ्रू कैसे हर एक टॉपिक को हम 95% तक याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, एंड दैट टू साइंटिफिकली। हमारा ब्रेन का एक न्यूरॉन एक्टिवेट होगा, ये न्यूरॉन अगले दूसरे न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा, ये तीसरे न्यूरॉन को एक्टिवेट होगा। वैसे करते करते ये एक सर्किट बन जाए। इमेजिन करो, आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ो और फिर उसे कभी ना भुला पाओ। वेल, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये पॉसिबल है। और आज मैं आपके साथ एक ऐसा केस, रियल लाइफ का एक ऐसा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर, एक ऐसे फीमेल का जिनको ये भी याद था कि आज से 40 साल पहले उन्होंने क्या खाया था, उन्होंने उस टाइम किस हाथ में स्पून पकड़ा था और उस टाइम उनका मूड कैसा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी मेमोरी काम कैसे करती है, हाउ डज आवर मेमोरी वर्क, व्हाई डू वी फॉरगेट। अगर हमें किसी चीज़ को ज़्यादा लंबे टाइम के लिए याद रखना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम उस चीज़ को भूलते क्यों। टाइप्स ऑफ लर्निंग, कितने तरह की लर्निंग होती है, और वो तमाम साइंटिफिक तरीके जिनको यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा टाइम के लिए याद कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी मेमोरी काम कैसे करती है। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं डोनाल्ड हेब, जिन्होंने हेबियन लर्निंग का कंसेप्ट दिया। इन्होंने कहा न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी कि न्यूरॉन्स, यानी कि हमारे ब्रेन की सबसे छोटी यूनिट जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, उन न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटी सी स्पेस होती है जिसको हम साइनेप्स कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे यहाँ पे पैर पे एक थ्रॉन, एक कांटा यहाँ पर हमें चुभा, लेकिन इसका जो परसेप्शन है वो तो हमारे ब्रेन में होना है। तो यानी कि यहाँ से कैसे भी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे ब्रेन तक पहुँचेगी, और वो कैसे पहुँचती है, वो पहुँचती है हमारे न्यूरॉन्स के इस कनेक्शन के थ्रू। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी चीज़ को याद कैसे करते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमें याद करना हो तो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, तो उसके लिए हमें समझना होगा कि हमारे ब्रेन के अंदर सर्किट्स कैसे बनते हैं। सपोज आपको एक नाम याद करना है, मोहन, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा ब्रेन का एक न्यूरॉन एक्टिवेट होगा, ये न्यूरॉन अगले दूसरे न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा, ये तीसरे न्यूरॉन को एक्टिवेट होगा। वैसे करते करते ये एक सर्किट को बार बार एक्टिवेट करेंगे। उतनी ही बार क्या होगा कि हमारे न्यूरॉन्स के चारों ओर एक माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। जितनी मोटी ये शीट होगी उतना ही ज़्यादा देर के लिए हम चीज़ों को याद कर पाएंगे और उतनी ही जल्दी हम चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। अक्सर हमने अपने एग्ज़ाम्स में देखा होगा कि एग्ज़ाम के अंदर हम बैठे, हमारे थोड़ी देर पहले हमारे दिमाग के अंदर वो चीज़ थी, लेकिन अब जस्ट वी वेंट ब्लैंक। तो उसका रीज़न यही है कि हमने उसको इतनी बार रिवाइज नहीं किया, और उसके न्यूरॉन्स के चारों ओर जो माइलिन शीट थी वो उतनी ज़्यादा थिक नहीं थी, जिसके कारण हम उसको एग्ज़ाम में भूल गए। ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर बार बार सर्किट बनते हैं हर एक चीज़ के लिए, और जितने स्ट्रॉन्ग ये सर्किट होते हैं उतने ही ज़्यादा इजीली हम चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं। इसको हम एक साइकिलिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ हम जब स्टार्टिंग में साइकिलिंग चलाना सीख रहे थे, तो हम सबसे पहले जब हमने अटेम्प्ट किया तो हमारा बैलेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना। वैसे ही लेकिन हमने जब बार बार साइकिलिंग का रिपीटिशन किया तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स बार बार एक्टिवेट हुए, उन्होंने बार बार सर्किट बनाया, और वही सर्किट जब बार बार फायर हुआ तो हमें जो न्यूरॉन्स का जो पाथवे था वो स्ट्रॉन्ग बन गया, और हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी वो अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो गई। इसका ऑपोजिट भी उतना ही ट्रू है। अगर हम उसी सर्किट को बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो यानी कि वो सर्किट लूज हो जाएगा, वो सर्किट धीरे धीरे फेड अवे हो जाएगा और हम उस चीज़ को भूल जाएंगे। ये अभी हमने साइंस समझी कि हम चीज़ों को भूलते क्यों हैं। तो अगर आपको कोई चीज़, नई चीज़ सीखने को मिली हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करना अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी ये साइंस मेमोरी की समझ पाए। अब मैं आपको वो एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को बहुत लंबे टाइम के लिए याद कर सकते हो। एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, हरमन
एबिंगस, जिन्होंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि जब भी स्कूल के स्टूडेंट्स, हम जैसे स्टूडेंट, जब हम क्लास के अंदर बैठ के सुनते हैं या सोते हैं, तो उन्होंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हमने एक टॉपिक क्लास में पढ़ा, तो हम 1 घंटे के अंदर अंदर विद इन अ सिंगल आवर हम 50% उसका भूल जाते हैं। कैन यू इमेजिन, 50% हम 1 घंटे के अंदर भूल जाते हैं, और 24 घंटे के अंदर हम 70% भूल जाते हैं, और एक वीक के अंदर अंदर जितना हमारे ब्रेन के अंदर रिटेन्ड रहता है, दैट्स जस्ट 25%। बस हमें 25% ही याद रहता है एक हफ्ते बाद। अब इसको हम हैक कैसे करें, अपने इस मेमोरी के इस प्रिंसिपल को हैक कैसे करें, उसके लिए हमें ये ग्राफ समझना होगा। हमने किसी भी चीज़ को यहाँ पर सबसे पहली बार पढ़ा तो हमारे ब्रेन के अंदर वो चीज़ स्टोर हुई, बट धीरे धीरे करके हम उस चीज़ को भूल गए, और एक दिन के अंदर हम देखें तो लगभग लगभग हमें बस 60% ही याद रहा। लेकिन अब यहाँ पर हैक क्या है कि हमने उसको पहले ही दिन हमने उस सेम चीज़ को वहाँ जाके उसको रिवाइज कर लिया। जैसे हमने उसको रिवाइज किया तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो उतनी ज़्यादा स्टीप नहीं रही। फिर हमने क्या किया, उसी टॉपिक को हमने थर्ड डे पे फिर से रिवाइज कर लिया, उसी टॉपिक को हमने 7th डे पे फिर से रिवाइज कर लिया। जैसे ही हमने उस टॉपिक को ये 4 बार रिवाइज किया, अगर अब आप देखें तो लगभग लगभग हमें 95% चीज़ें याद हो चुकी हैं। कैन यू इमेजिन कि हमने इन 4 रिविजन्स के थ्रू कैसे हर एक टॉपिक को हम 95% तक याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, एंड दैट टू साइंटिफिकली। अगर आपको ये साइंस अगर आपको नई सीखने को मिली हो, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग मी। अगर हम ये देखें कि लर्निंग किस किस तरह की होती है, तो 2 तरह की होती है, पहला पैसिव एंड दूसरा एक्टिव। इनमें से एक्टिव लर्निंग इज बेटर देन पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं, जैसे कि हम क्लास के अंदर लेक्चर में सुनते हैं तो उसका बस हमें 5% ही याद रह पाता है। अगर हमने किसी टॉपिक को पढ़ा विच इज़ ऑल्सो ए पैसिव मेथड, तो हमें बस 10% ही याद रहेगा। अगर हमने किसी चीज़ को ऑडियो विजुअल मेथड से देख लिया तो हमें बस 20% याद रहता है। अगर हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लें तो हमें 30% तक याद रहता है। वहीं अगर हम एक्टिव मेथड्स को देखें तो अगर हमने उसी टॉपिक के ऊपर ग्रुप डिस्कशन कर लिया, अपने 4 लोगों के अपने बड़ी ग्रुप के अंदर अगर हमने उस टॉपिक को एक बार आपस में डिस्कस कर लिया, तो हम 50% तक उसको याद कर सकते हैं। अगर हम उसका प्रैक्टिस कर लें खुद ही उसको एक्सपेरिमेंट्स करके, तो हम उसको 75% तक याद रख सकते हैं। एंड द बेस्ट मेथड इज़ कि आपने उस चीज़ को पढ़ा और फिर आपने अपने ही किसी दोस्त को उस टॉपिक को पढ़ा दिया, एंड यू आर गोना रिमेंबर इट बाय 90%। यस, 90%। एक बहुत ही फेमस चाइनीज फिलोसोफर हुए हैं कन्फ्यूशियस, जिनका एक कोट है, टेल मी आई विल फॉरगेट, शो मी आई विल रिमेंबर, लेट मी डू इट आई विल अंडरस्टैंड। आप मुझे कोई चीज़ बताओ, मैं उसको भूल जाऊंगा। आप मुझे कोई चीज़ करके दिखाओ, मैं उसको फिर भी याद रख सकता हूँ। पर अगर आप मुझे वो चीज़ खुद ही करने के लिए बोल दो, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं आपके साथ वो पूरे ह्यूमैनिटी का सबसे पहला केस डिस्कस करूंगा, जिल प्रिंस का, जिनको एक साइकोलॉजिकल बीमारी थी जिसको हाइपरथाइमेशिया बोलते हैं। हाइपरथाइमेशिया एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर एक व्यक्ति को कुछ स्पेसिफिक डेट्स, कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स और उनको उस टाइम पे उनका क्या इमोशंस थे, उनको ये सब याद होता है। इस हाइपरथाइमेशिया की बीमारी को हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी कहा जाता है, HSAM। इसके अंदर आपने आज से 5 साल पहले 13 को क्या किया था, पेशेंट को ये याद होगा। उस टाइम पे आप कहाँ पे बैठे थे, उनको ये भी याद होगा, और उस टाइम आपका क्या मूड था, आपको ये सब याद होगा। और ये इस पूरे अर्थ की सबसे पहली ऐसी फीमेल थी जिनके अंदर ये सिंड्रोम पाया गया था, और इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, द वुमेन हु कांट फॉरगेट। अगर आप इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, यू कैन गिव इट अ ट्राई, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। अब मैं आपके साथ वो साइंटिफिक मेथड्स बताऊंगा आपको, जिनको यूज़ करके आप लंबे टाइम के लिए चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। सबसे पहला है मेमोरी ऑफ स्पेस्ड रिपीटिशन, यानी कि आप किसी भी टॉपिक को डे 1 पे पढ़ेंगे,
उसके बाद 2 दिन के गैप के बाद उसको फिर से रिवाइज करेंगे, उसके बाद 4 दिन के गैप के बाद उसको फिर से रिवाइज करेंगे ऑन डे 7, और फाइनली आप उसको 1 महीने बाद उसको रिवाइज करेंगे। और ऐसा करते ही आप चीज़ों को 200%, यस 200% चीज़ों को ज़्यादा रिकॉल कर पाएंगे, ज़्यादा दिमाग में स्टोर कर पाएंगे। इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि एंकी मोबाइल फ्लैश कार्ड्स। एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए फ्री है और आईफोन वाले यूज़र्स के लिए इट्स अ पेड वर्जन। और अगला मेथड है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल के मेथड के अंदर अगर हम अपने सामने बुक खोल के पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये एक फॉल्स सेंस ऑफ ये सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे चीज़ें याद हो रही हैं। लेकिन एक्टिव रिकॉल का प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने 25 मिनट्स के लिए किसी भी एक टॉपिक को पढ़ा, उसके बाद आप 5 मिनट में आपने इन 25 मिनट्स में क्या पढ़ा, यू विल बी रिकॉलिंग दैट। आप अपनी बुक को बंद कर दीजिए, या फिर अगर आप आईपैड से, अपने टैबलेट से पढ़ रहे हैं, कीप द टैबलेट अवे, और अब आप अपनी आंखें बंद करके, या फिर अगर आप थोड़ा फिजिकल करना चाहते हैं तो आप कहीं एक वॉक पे चले जाइए। वहाँ पे जाते आप अपने ही आंखें बंद करके रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि अभी मैंने अभी तक क्या पढ़ा। Next technique is Feynman technique. Very very effective technique. सिंपल कंसेप्ट इज, आप एक टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि आपको वही टॉपिक एक 10 साल के छोटे बच्चे को समझाना हो। नेक्स्ट मेथड इज मेमोरी पैलेस मेथड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ हमारी नज़रों के सामने हर दिन आती है, जैसे कि हमारे घर का स्ट्रक्चर हो सकता है, हम आते जाते जिस गली से आते हैं उसका स्ट्रक्चर हो सकता है, जिस हॉस्टल में हम रुकते हैं उस हॉस्टल का मैप हो सकता है। आपको उस मैप को अपने माइंड के अंदर फिट कर लेना है। उस मैप को अब आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस देना है, रैंडमली कोई सा भी एक सीक्वेंस दे दीजिए। जैसे कि बेडरूम को मैं 1 नंबर दे रहा हूँ रैंडमली, वर्क एरिया को मैं 2 दे रहा हूँ, बाथरूम को 3rd दे रहा हूँ, लिविंग रूम को 4 दे रहा हूँ, किचन को 5 दे रहा हूँ। अब ये होगी समथिंग विच इज़ नोन टू माई माइंड, ये चीज़ मुझे पता है। अब दूसरी चीज़ होगी जो मुझे नहीं पता होगी, जो चीज़ मुझे नहीं पता होगी उसको मैं इसके साथ लिंक कर दूंगा। जैसे कि पहले रूम के अंदर मैं उस चीज़ को इमेजिन करूंगा जो मुझे पहले नंबर पे याद रखनी है, दूसरे रूम के अंदर मैं उस चीज़ को इसके अंदर फिट करूंगा जिसको मुझे सेकंड नंबर पे रिमेंबर करनी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट मेथड इज कि आप किसी किन्हीं राइमिंग वर्ड्स को यूज़ करके आप एक ऐसा सीक्वेंस बना रहे हो और उसको याद करके आप अपनी मेन चीज़ को याद कर पा रहे हो। इसके एग्जांपल के लिए, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कार्टिलेज होते हैं, बोन होते हैं, इनके अंदर कोलेजन प्रेजेंट होता है, लेकिन कोलेजन भी अराउंड 20 to 30 टाइप्स का होता है। तो अगर मुझे ये याद रखना है कि कार्टिलेज के अंदर कौन सा कोलेजन होता है, तो मैं कार्टिलेज को कार्टूलेज बोल सकता हूँ, कार्टूलेज। तो 2 को अगर मैं देखूँ तो हमारी कार्टिलेज के अंदर टाइप 2 कोलेजन प्रेजेंट हो गया है। हमने राइमिंग वर्ड्स के थ्रू एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ को याद कर लिया। वैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम फ्लोर बोल सकते हैं, बिकॉज बेसमेंट इज फ्लोर। फ्लोर, फोर, फ्लोर, फोर, बोथ ऑफ दीज आर राइमिंग वर्ड्स। तो यानी कि कोलेजन टाइप 4 is present in the basement membrane. नेक्स्ट मेथड इज स्टोरी लिंकिंग। हमारा माइंड कोई भी एक चीज़ को जो बहुत ज़्यादा विचित्र हो, जो बहुत ज़्यादा एब्सर्ड हो, उसको बहुत ही लंबे टाइम के लिए याद रखता है। जैसे कि आपको एक कहानी बनानी है और वो कहानी जितनी ज़्यादा विचित्र होगी, जितनी ज़्यादा एब्सर्ड होगी, आप उसको उतने ही लंबे टाइम के लिए याद रखने वाले हो, बिलीव मी। जैसे कि द माइटोकॉन्ड्रिया डांस विद ग्लूकोज एट द एटीपी पार्टी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज जाता है और उससे एटीपी बनती है। और आप एब्सर्डनेस का एग्जांपल इससे देख सकते हैं, जैसे कि एक एलिफेंट है, इट इज राइडिंग ए 2 व्हीलर विच इज़ अ वेरी एब्सर्ड थिंग इन इटसेल्फ। बहुत ही ज़्यादा एक अलग सी चीज़ है, इसको हमारा ब्रेन जो है ज़्यादा टाइम के लिए रिमेंबर करेगा। वैसे ही एक जिराफ एक ट्री के ऊपर चढ़ा हुआ है, अगेन आवर ब्रेन इज गोना रिमेंबर दिस फॉर ए लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट पार्ट इज जिसको हम अक्सर सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं, और वो है स्लीप। एटलीस्ट आपको 7 to 9 आवर्स की स्लीप लेनी ही लेनी है।
हमारे ब्रेन के अंदर दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हॉर्स शू शेप के, इस शेप के, जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। हिप्पोकैम्पस का एक ही काम होता है हमारी बॉडी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करना। ये कैसे होता है कि जैसे हमने कोई भी, जैसे ओटीपी हमें याद करना है, ओटीपी हमने मैसेजेस को खोला, वहाँ पे हमने 6 डिजिट्स को याद किया, हमने उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर अभी सेव नहीं किया, वी हैव जस्ट सेव्ड इट इन अवर शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको अभी हम थोड़ी टाइम के बाद जैसे हमने कहीं पर फिल किया, वी आर गोना फॉरगेट इट। वो अभी हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको बार बार रिवाइज, शॉर्ट टर्म मेमोरी विल बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। दोस्तों, मैंने आपको वो तमाम साइंटिफिक तरीके बताए हैं विद एविडेंस, जिनको यूज करके आप अपनी मेमोरी की को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, कैसे उनको अपने एग्जाम टाइम में रिकॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग मी, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करो। दिस इज दरबारा सिंह साइनिंग ऑफ।